गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर को जो है आपका सेट का यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है 30 सितंबर को। ठीक है, और इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिए थे और 6.2 में हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे। और जितना हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में पढ़ा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम कुछ आज नया करने वाले हैं। ठीक है, नया क्या करेंगे कि सेम पेपर जो आपका अभी होने वाला है वो पिछले साल का पेपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वही पेपर है जो पिछले साल आपका हुआ था, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना 30 सितंबर को, तो ये एग्जाम यही है पिछले साल 2022 का, और आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में। यानी कि जो पिछले साल का पेपर था उसमें कैसा क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, उन तमाम चीजों को जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पेपर आपका जो है 90 मिनट का होता है और टोटल 40 मार्क्स का होता है, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, और 1 से लेके 15 तक के प्रश्न के लिए 1 अंक जो है मिलता है, 16 से लेके 18 तक के प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है, और 19 से लेके 21 तक के प्रश्न के लिए 3 अंक मिलता है, और 22 और 23 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलता है। तो इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। आपको कोशिश करना है इसे पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। इज नॉट ए इरेशनल नंबर। चल, कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। इसमें जो मार्क किया गया है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो मार्क किया हुआ प्रश्न का उत्तर ना दें, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी बच्चे का पेपर है तो उसने गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। तो आराम से ध्यान से कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे 1 दशमलव इस प्रकार का होता है, जैसे 5 × 3 5 4 के ऊपर अगर बार लगा है ऐसे, तो ये जो होता है हमेशा इस ऐसे दशमलव वाले को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। मैं लिख देता हूं, अशांत और आवर्ती। ठीक है, और ये अशांत आवर्ती जो होता है हमेशा जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5.354 354 354 354, ऐसे ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, और ये हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या। और एक होता है आपका कुछ इस प्रकार का। ठीक है, जैसे 5.34। ठीक है, फिर 3443, फिर 443, फिर 444, यानी रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक पैटर्न के साथ। तो ये हमेशा इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं इसे, अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती होता है ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको क्लियर है ये बातें, ठीक है, क्या ये क्लियर है, सभी बातें सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये आप सभी बच्चों को बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, 01, फिर 100, फिर 1001 आएगा, यानी कि ये क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है यानी कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, और ये आपको पता है √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो रूट यहाँ पे 2, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 + 2 √4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, और √4 के जगह पे 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 6। और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यही आपसे पूछा गया है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जो परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आपको कोई क्लियर है क्वेश्चन, इंग्लिश लिखा तो है इरेशनल नंबर, क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है सभी बच्चों को, परिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है। फोल सेक्शन में कीजिएगा, कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। इसमें मार्क किया गया उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप अपना दिमाग लगाएं कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, यानी विच ऑफ द दिस इज एन इरेशनल नंबर।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी लोग एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। गुड इवनिंग। कीजिए कीजिए सभी बच्चे कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट है, उस दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, एक होता है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो ये जो होता है ना, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, रूट के अंदर होता है, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। और एक होता है जो रूट के अंदर हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो ये हमेशा परिमेय होता है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे कि एक है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसे पेयर में गुना कर सकते हैं। जैसे कि 4 है, 2 गुने 2, तो ये क्या हो गया, 4 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे कि 9 है, 3 गुने 3, तो ये 9 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे 16 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, तो ये 16 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 25 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। तो ऐसे ही अगर ये रूट के अंदर आ जाए, √1, √4 या √9 या √16 या √25, तो ये क्या हो जाएंगे, सब परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। बात समझ आया? यानी रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जिसे हम पेयर में गुना करके लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। और एक होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे रूट के अंदर आ जाए 3, 5,
छ, 7, 8, 10, 11, 13। क्या हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि सब ये अपरिमेय है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर है? और पूर्ण परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। क्लियर है? चल, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, क्या पूछा गया था कि कौन इरेशनल नंबर है? तो ये √1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि ये परिमेय हो जाएगा। √4 भी 2 × 2 यानी कि ये भी परिमेय हो जाएगा। √9 भी 3 × 3 यानी ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन √8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगला क्वेश्चन करें? चल, एक क्वेश्चन कीजिएगा और होल सेक्शन में कीजिएगा। आपको परिमेय संख्या को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √111, √240, ठीक है, √9+6, 9+6 मत लिखिए, 9+7 लिखिए, 9+7, √9+4। ठीक है, आपको पहचानना है परिमेय संख्या इसमें से कौन है। परिमेय संख्या को पहचानना है। कीजिए, तो इसे परिमेय संख्या कौन सा है? परिमेय संख्या को पहचानना है। यानी कि रैशनल नंबर को पहचानना है। कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर।
लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड कोशिश कीजिए। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे अब देखिएगा, ये तो पेयर नहीं बनेगा, ये भी पेयर नहीं बनेगा, तो क्लियर है कि ये इरेशनल नंबर है। सी और डी में देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर ऐसे रहता है a प्लस बी, तो कुछ बच्चे इसका वर्गमूल ऐसे निकाल देते हैं और इसके बाद देखते हैं कि ये परिमेय कि अपरिमेय। ये एकदम गलत तरीका है। ठीक है, हमेशा ये a प्लस बी का साथ में ही निकलता है। यानी यहाँ पे इसको निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 9, 7, 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, यानी कि इसका मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और इसको जब लिखेंगे तो 9, 4 कितना हो जाएगा, 13, और ये हो जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या बात समझ में आया? तो ये अपरिमेय है और परिमेय क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, सही था सर हमारा। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को क्लियर है? चल, एक प्रश्न और दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा। अपरिमेय संख्या को पहचानना है, यानी कि इरेशनल नंबर को। रूट 9 प्लस 16, ऑप्शन बी 5 रूट 9, ऑप्शन सी 16 प्लस 9, ऑप्शन डी 3 रूट 3। सॉरी, 3 मत कीजिए, इसको 4 कर दीजिए। सर एस ऑप्शन सेम नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप कर दीजिए 4। चल कीजिए पोल सेक्शन, बताइए कोई कुछ कह रहा था क्या? कीजिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करना है। अपरिमेय संख्या कौन सा है?
लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी ये उत्तर नहीं होगा। ऐसे ही 5 और 3 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 15। और ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। और रूट 20 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे हम जोड़े में पेयर करके गुणा करके नहीं लिख सकते, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 6। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसका पोल सेक्शन में आंसर करें। कीजिए। सम ऑफ जीरो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का शून्यकों का योग क्या होगा?
सॉल्व करके सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, द्विघात समीकरण में चैप्टर 4 में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। सर टाइम चाहिए सर। कीजिए कीजिए, सब टाइम दे रहा हूँ, कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी बच्चों को पता है। देखिए यहाँ पे सादे पेज पे पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, क्या होता है? ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। और ये भी क्लियर मेंशन रहता है कि a इक्वल टू नॉट 0, यानी a 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर हो सकता है। और इसके मैक्सिमम कितने मूल हो सकते हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं? चार्ट सेक्शन में ये सभी बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, यानी कितने इसके मूल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो है 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक का रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के योग पूछता है, यानी सम ऑफ, ठीक है, रूट्स, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है पता है? माइनस बी बट्टा में ए। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि इनका गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा में ए। तो सी क्या है यहाँ पे बताइए? कांस्टेंट जो इक्वेशन में होता है। और ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा नियम है जिसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें उनके मूल का यानी रूट्स का अगर योग पूछता है तो माइनस बी बट्टा ए होता है, और उनका गुणनफल पूछता है तो सी बट्टा ए होता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? तो पहले हम इसके जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। जब हम इसे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें यहाँ से पता चलेगा ए बराबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बी बराबर -1 आ गया, सी बराबर -5 हो गया। तो लिख लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -5। अब देखिए यहाँ पे सुनेको का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा में ए। अब माइनस, अब बी कितना है? -1, अब बट्टा में ए कितना है? 1। तो आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस में माइनस से गुना होगा तो +1, अब बट्टा में 1, तो 1 बट्टा 1 यानी कि 1। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया कि आंसर ए क्यों होगा, बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई बच्चा जिससे डाउट्स हो तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं जिसका आप लोग निकालना है, इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन दूं, बताइए। यस सर। चल यस सर। चल तो एक क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में करना है। 2x² माइनस 5x माइनस 3 का आपको योग बताना है कि योग कितना आएगा इसके मूल का, यानी कि सम ऑफ रूट्स। क्या बताना है आपको? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है हिंदी में, तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ, ठीक है, जीरोज। और एक बताना है आपको मूल का गुणनफल, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, ठीक है। ये 2 चीजें बताना है इस इक्वेशन का। चल चार सेक्शन में आंसर बताना है कि मूल का योग यानी सम ऑफ जीरोज क्या होगा और मूल का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सम ऑफ जीरोस तो निकालिए सर। क्या? सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया सर हमने। गुणनफल भी निकालिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर मिल जाएगा -5 और सी बराबर मिल जाएगा -3। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है योग का, अल्फा प्लस बीटा का, -b बट्टा में ए। तो माइनस बी कितना है, -5 बट्टा में ए कितना है 2। तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो +5/2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा में ए। सी कितना है -3, ए कितना है 2, तो आंसर हो गया -3/2। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चे क्लियर है? क्लियर है ना? आसान था, कर लेंगे आप सभी बच्चे। चल, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 गोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम सबसे पहले यहां तो कर लेंगे क्या, 280 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पहले लेके जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 0, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 7 जाएगा 7 से 7 एकम 7। ऐसे ही हम 245 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 5 से जाएगा 5 चौका 20, 5 9 45, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 280 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। अगर हम 245 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसा मैक्सिमम नहीं मिनिमम पावर वाले को लेते हैं जो दोनों में होता है। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है और पावर मिनिमम है, तो 7 के पावर 2 और 7 के पावर 1, तो किसको लेंगे, 1 वाले को। तो 7 ले लिए। 5 के पावर 1 दोनों में है तो 5 ले लिए। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 35। क्लियर है। मिनिमम वाले पावर को लेते हैं, मैक्सिमम वाले को नहीं, मिनिमम वाले को लेते हैं। तो ये तो दोनों सेम ही था, तो सेम था तो एक ले लिए। और ये 7 के पावर 1 और 7 के पावर 2 में जो मिनिमम होता है उसको लेते हैं। कितना आ गया, 35। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। तो अगले क्लास में बाकी के क्वेश्चन जो हैं आपके करा दिए जाएंगे, आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। अगले क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें अभी और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसे कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए, आगे इसके करेंगे नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।